फ्रेंड्स, सुप्रभात। आज हम चर्चा करेंगे बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता पर। प्रस्तुत कविता राजेश जोशी जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत कविता आधुनिक काल की कविता है। इस कविता में मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, अर्थात मुक्तक छंद वह होता है जिसमें कोई भी छंद का प्रयोग नहीं होता। प्रस्तुत कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कविता में अनुप्रास अलंकार, प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं में राजेश जोशी जी ने विश्वव्यापी समस्या पर विचार व्यक्त किए हैं, इस समस्या को उठाया है। राजेश जोशी जी का कहना है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, समाप्त हो रहा है। यदि बच्चों का भविष्य अर्थात बचपन ही समाप्त हो गया तो देश और विश्व के सामने एक गंभीर समस्या उभर कर सामने आएगी और देश और समाज का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। इसी समस्या को कविवर ने अपनी इस कविता में उठाया है। कविवर कहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क अर्थात इस पंक्ति से हमें पता चलता है कि सर्दियों का समय है, भयंकर सर्दी पड़ रही है और चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। ऐसे कोहरे से भरी सड़क पर, धुंध से भरी हुई सड़क पर, ठिठुरती कड़कती सड़क पर ठंड में बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कविवर कहता है कि हमारे समय की यह सबसे भयानक, सबसे खतरनाक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समाज में इसे एक साधारण पंक्ति की तरह, एक साधारण वर्णन के रूप में लिखा जा रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यह सबसे खतरनाक बात है। हमें इसको लिखना चाहिए एक प्रश्न की तरह। समाज के ठेकेदारों से, राजनीतिक लोगों से, उनके माता पिता से जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, एक सवाल करना चाहिए कि बच्चे आखिर क्यों काम पर जा रहे हैं। इसे साधारण पंक्ति के रूप में लिखा जाना सबसे खतरनाक बात है। इसे समाज के ठेकेदारों और राजनीतिक लोगों से, माता पिता से एक सवाल के रूप में लिखा जाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और सारे घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कविवर कहते हैं कि आखिरकार बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसका कारण खोजने की कोशिश करता है और कहता है कि बच्चों के खेलने की जितने भी गेंदें थी, क्या वो सारी आकाश में गुम हो गई हैं? एक भी गेंद उनके खेलने के लिए नहीं बची? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को कि उनके पढ़ने लिखने के लिए जितनी भी रंगीन किताबें थी, चित्रों से युक्त किताबें थी, उन सारी किताबों को, पुस्तकों को दीमक खा गए हैं? क्या किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं उनके सारे खेल खिलौने, उनके खेलने की सारी वस्तुएं पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गई हैं? क्या किसी भूकंप में, क्या किसी प्राकृतिक आपदा में, किसी भूकंप में सारे मदरसों की इमारतें अर्थात सारी उनके विद्यालयों की इमारतें ढह गई हैं, तबाह हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन, क्या जितने भी बच्चों के खेलने के मैदान थे, बाग बगीचे थे, घर के आंगन थे, वे सारे एकाएक एकदम से अचानक ही खत्म हो गए हैं? अगर ऐसा ही है कि ये सारी चीज़ें खत्म हो गई है तो फिर इस दुनिया में बचा ही क्या है? अगर बच्चों के लिए ही इस दुनिया में कोई खेलने का, पढ़ने का, लिखने का साजो सामान ही नहीं बचा तो फिर इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं। हस्ब मामूल अर्थात ज्यों की त्यों हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं।
कविवर कहता है कि यह बहुत ही भयानक होता, बहुत ही दुखद स्थिति होती कि ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं, परंतु उससे भी ज़्यादा भयानक यह है, उससे भी ज़्यादा दुखांत यह है कि ये सारी चीज़ें जग में मौजूद हैं और फिर भी छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। छोटे छोटे हजारों, दुनिया की हजारों सड़कों से बच्चे काम पर जा रहे हैं। अर्थात यह समस्या केवल भारत की नहीं अपितु विश्वव्यापी समस्या है, छोटे छोटे बच्चों का काम पर जाना। इससे देश, समाज और विश्व का भविष्य अंधकार में पड़ जाता है। यदि छोटे छोटे बच्चे अभी से काम पर जाने लगेंगे तो उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान कैसे होगी? शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो उन्हें अच्छे बुरे का पहचान करवाती है, वह ज्ञान देती है और वे सुमार्ग पर और कुमार्ग को पहचान कर अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।